में हिंदी भाषी जो लोग हैं उनसे क्षमा याचना करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से हिंदी नहीं बोल पाता हूँ। मेरा हिंदी में दोष है, तो आप लोग कृपया मुझे माफ़ करिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। जय हो। तो आज का जो विषय है वो बहुत ही ज्ञानवर्धक विषय है, सुसाइड, आत्महत्या के ऊपर। जब मैंने पूछा इंसान क्यों आत्महत्या करते हैं और आत्महत्या करने के बाद उस व्यक्ति का क्या दशा होती है, या आत्महत्या कर लेने से सब कुछ समस्या का समाधान हो जाती है या समस्या शुरू हो जाती है, क्या होता है, ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है। और मुझे जहाँ तक मालूम है समग्र विश्व में बहुत ही कम लोग इस विषय में जानते हैं, और जो लोग जानते हैं वो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं या कुछ खोजी लोग होते हैं, वही केवल जानते हैं, जो जिज्ञासु है या जो धार्मिक व्यक्ति है। लेकिन हमें चाहिए सभी आदमी को ये जानना ज़रूरी है, सभी व्यक्तियों के जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम जो है ये हो चुका है, यह पूरे विश्व की समस्या बन चुकी है। अगर हम एक रिपोर्ट को देखें तो देखा जाता है कि 365 दिन के एक वर्ष होता है। इस वर्ष में एक दिन निर्धारित किया गया है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में, एक दिन मनाया जाता है। एवं इस सोसाइटी के साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी सपोर्ट में है, और साल में लगभग 1 मिलियन प्लस व्यक्ति, स्त्री पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग, मिडिल एज के लोग जो है सुसाइड करते हैं, जो कि समग्र विश्व में मिलकर बीमारी से, दुर्घटना से, युद्ध से इतने लोग नहीं मरते जितने कि सुसाइड करके लोग अपने शरीर त्यागते हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या उभरने वाले आने वाले समाज में। इससे ये पता लगता है कि हम जो तथाकथित कुछ लोग ये कहते हैं कि हम उन्नति कर रहे हैं, साइंस प्रगति में है, टेक्नोलॉजी प्रगति में है, हम उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं, पहले की जो विचारधारा थी वो गलत विचारधारा थी, आपकी जो विचारधारा है मॉडर्न विचारधारा है। लेकिन सुसाइड की जो संख्या प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही, इससे लगता है कि नहीं, हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी और साइंस के नाम से हम जो है इंसान को धोखा दे रहे हैं। कारण इंसान के अंदर की ये जो वृत्ति, ये जो इच्छा, ये जो भयानक इच्छा सुसाइड की, आत्महत्या की, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इसको रोकने के लिए प्रॉपर एजुकेशन, वैदिक एजुकेशन को सारे विश्व में प्रचार करने की ज़रूरत है, जो हमने नहीं किया, जिसके वजह से आज ये समस्या है। इससे पहले हम जानने की कोशिश करें कि इंसान किन हालतों में आने के बाद वो निर्णय लेता है कि उसे और जीवित रहना नहीं चाहिए। ये डिपेंड करता है कि वो, कुछ व्यक्ति तो ऐसे ही सुसाइड कर लेते हैं जो समझते हैं कि वो बहुत तो इम्पोर्टेंट पर्सन है, वो उसके जो जिम्मेदारी है, उसका जो रोल है वो बहुत तो मायने रखता है, और उसी हिसाब से उनको कदर नहीं मिल रहा, उनको हम वैल्यू नहीं दे रहे हो समाज में, ये परिवार में। तो वो समाज या परिवार के लोगों को ये समझाना चाहता है कि तुम लोगों का मज़ा चखाएंगे, हम जब सुसाइड कर लेंगे तभी तुम पता चलेगा कि हम क्या थे क्या नहीं। इस तरह के जब जीते जाते, जब कोई किसी को प्रमाण नहीं कर पाता है, तो इस तरह से वो मेंटली डिफ्यूज़ हो जाते हैं कि वो दूसरे को सबक सिखाने के लिए सुसाइड कर लेते हैं। ख़ास तौर पे प्रेमिक प्रेमिका का अंदर इस तरह की सोच विचार मन में आता है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको कुछ कूल किनारा नहीं मिलते, इतने घिर चुके होते हैं कि उनके सामने केवल अंधकार ही अंधकार नज़र आता है। वो सोचते हैं बस ख़त्म होगी दुनिया। तब जाके वो, जब कोई आशा की अंकुर उन्हें दिखाई नहीं देता है, वो सोचता है इस दुनिया में हम केवल अकेला है, हम, मेरे साथ कोई नहीं है, तब जाके वो सोचता है तो ऐसे ज़िंदगी जीने से बेहतर कि मरा जाए, शरीर को त्याग दी जाए। और भी बहुत सारे परिस्थितियां हो सकती है, लेकिन सब मिला के इन परिस्थितियों की उत्पन्न का जो मूल कारण है वो है इग्नोरेंसी एंड इल्यूजन, अज्ञानता एवं भ्रम। ये दोनों मेजर कारण है जिस वजह से
इंसान इन परिस्थितियों के शिकार हो जाता है और सुसाइड कर लेता है। तो ये जो इग्नोरेंस एंड इल्यूजन जो है ये दूर कैसे हो सकता है, और ये दो बीमारी जो है ये बीमारी है, ये दो जो बीमारी है किन लोगों को नहीं घेरती है। तो देखा गया है स्टडी करके, जो व्यक्ति धीर है, धीर इन द सेंस जिनमें धीरज है, धीरज सभी व्यक्ति में नहीं पाया जाता है, बहुत कम लोग हैं। फिलहाल आज के दुनिया में तो धीरज वाले व्यक्ति पाना बहुत ही मुश्किल है। हर आदमी एकदम 1 सेकंड के अंदर सब कुछ पाना चाहता है। इंसान अपने ज़िंदगी को इतना फास्ट कर चुका है, हर चीज़ को बस तुरंत 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 देन देर चाहता है। उनके पास वेट करने की समय नहीं है। हम देखते हैं कि इंसान को कहीं अगर लाइन लगाना पड़े तो इतना वो मतलब गुस्से हो जाते हैं, इतने उसके अंदर खलबली मच जाती है कि वो तैयारी नहीं खड़े होने के लिए। इस तरह से ये हमारी पारिपार्श्विक जीवन में, हमारे जीवन में ये चीज़ें हमें दिखाई देती है। यही सबसे बड़ी कारण है कि धीरज नाम के कोई चीज़ हमारे नहीं है, जो कि इंसान में होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इंसान के अंदर अगर धीरज नहीं होगा, धैर्य नहीं होगा, तो किस में होगा? तो धीरज क्यों नहीं, उसका मूल कारण है कि धीरज व धैर्य ये चीज़ धर्म से उत्पन्न होते हैं। जो धार्मिक लोग होते हैं उनमें ये चीज़ पाए जाते हैं। धर्म अनुशीलन जो करते हैं, केवल धार्मिक होने से नहीं होगा, है ना, केवल धार्मिक होने से भी नहीं होगा। जिन्हें धर्म के अनुशीलन के माध्यम से ये पता चलता है कि जीवात्मा और परमात्मा के क्या स्वरूप है। हम क्या है? हम जीवात्मा है। तो हम कहाँ से आए? परमात्मा से आए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अहम बीज प्रदोपिता। हम 84 लाख प्रकार के जो पिशाच माने जोनियाँ विभिन्न प्रकार के इस ब्रह्मांड के अंदर है, इन सब के जो पिता है, जन्मदाता है, वो भगवान कृष्ण ने स्वयं एक बात कहा है। लेकिन हम लोग समझने के लिए तैयार नहीं है, जानने के लिए तैयार नहीं है। हम अपने आप को बड़ा विज्ञ पंडित समझ लेते हैं, सब जनता समझ लेते हैं। हम चाहते हैं पूरा दुनिया हमारे बस में है, हम दुनिया को बस में कर लेंगे। ऐसे प्रोजेक्ट चलाते चलाते जब देखता है कि नहीं, हम कुछ भी नहीं है, हम तो किसी के बस में हैं, कोई हमें चला रहा है, हम उनके निर्देशन में, कोई निर्देशक है, हम निर्देशक नहीं है, हम किसी के निर्देश में कार्य कर रहे हैं। हमारे पीछे ने कोई थर्ड आई है, कोई और है, तीसरा पक्ष जो हमें परिचालित करता है। ऐसा जो व्यक्ति समझ लेता है वो ठीक समझता है, वो तीसरी व्यक्ति और कोई नहीं हो, तीसरी और कोई नहीं, वो परमेश्वर होते हैं जिनके अधीन है हम सब। प्रकृति के अधीन है हम सब, प्रकृति भगवान के अधीन में है, और प्रकृति के जो नियम है, प्रकृति के जो गुण है, उसके अधीन हम हैं। और हमारे जो दिनचर्या चल रहा है वो हमारे जो पिछले जन्म के कर्म होते और वर्तमान जन्म में जो कर्म, उसके फल स्वरूप हमें मिलते रहते हैं। तो हम शांति से कैसे रह सकते हैं? हम सुसाइड कम नहीं करेंगे जो हमें भरोसा होगा भगवान पे, विश्वास होगा अपने आप में। समय हमेशा खराब नहीं होती है। जैसे रात के बाद दिन निकलते हैं, दिन के बाद फिर रात ढलती है, इसी तरह से अब अगर मेरे पास अच्छे दिन नहीं है, अब अगर मेरा समय अच्छा नहीं है, तो एक समय ये बुरे समय भी नहीं रहेंगे, अच्छे समय आएंगे। जैसे अच्छे समय चले गए, बुरे आए, तो ऐसे बुरे भी चले जाएंगे, अच्छे समय आएंगे। बस प्रतीक्षा, इंतजार। तो इंसान को मैक्सिमम कोशिश करना चाहिए साक्षी बनकर अपने जीवन को जीना। मनुष्य जीवन दो कर्मों की ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक पहला ड्यूटी है, हमारे कर्तव्य ये है कि पिछले जन्म के या इसी जन्म के जो कर्म के फल है वो हमें स्वीकार करना है। उसका हम अस्वीकार नहीं कर सकते, उसके अगेंस्ट हम विद्रोह नहीं कर सकते। विद्रोह करके हम कोई रिजल्ट नहीं पा सकते हैं। नंबर 2, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ये है कि हमें पता चल चुका है कि हमारे कर्म फल ही हमें भोगने पड़ते हैं, वो सुख के रूप में या दुख के रूप में। तो क्यों हम बुरे कर्म करें, हम अच्छे कर्म करें और आगे हमें अच्छे फल मिले। बस दैट्स ऑल। ऐसे जिनके सोच विचार हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी भी सुसाइड करने के लिए नहीं सोचते। उसे पता होता है मेरा जो वर्तमान परिस्थिति हो मेरे कर्म के फल के रूप में है। इस संदर्भ में कबीर जी का दोहा बहुत बड़े काम आते हैं, बोए बाबुल के पेड़ तो आम कहाँ से हुए। अर्थात हमारे कर्म का जो फल हुआ हम भोगते हैं। भगवान हमारे दुख या सुख भगवान नहीं देते हैं, हमारे कर्म के माध्यम से हम सुखी होते हैं, दुखी होते हैं। हमारे सुखी और दुखी होने का जो मूल कारण है वो हमारे कर्म ही है। इंसान के ये चीज़ स्वीकार करना यही वास्तव है, यही सत्य है।
लेकिन बहुत सारे लोग इतने बुद्धिमत्त होते हैं, इतना पढ़ लिखे होते हैं, इतना ज्ञानी हो जाते हैं कि वो इन छोटे छोटे चीज़ों को दरकिनार करके वो अपने आप को सम्राट, बड़े बुद्धिमान, बड़े विचक्षण, बड़े स्कॉलर्स, पंडित ऐसे मानने लगते हैं। तभी समझ में दुख उत्पन्न होते हैं, और दुख का जब किनारा नहीं रहता है तब इंसान बेसहारा और अकेला हो जाते हैं, तब वो मजबूर हो जाते हैं सुसाइड करने की। अभी तो किस परिस्थिति में सुसाइड करते हैं ये हमारे समझ में आया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि सुसाइड कर लेने से समस्या का समाधान हो जाएगा, फिर हम नए रूप में बच्चे से जन्म लेंगे, फिर नए से शुरू करेंगे। ये भ्रम है, ये इल्यूजन, ये भ्रम है। ऐसा नहीं होता है। एक व्यक्ति ने अगर सुसाइड कर लिया, दोबारा वो कब इंसान के रूप में, मनुष्य के रूप में जन्म लेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। जो सुसाइड करते हैं वो जो कर्म करते हैं, कर्म करते करते छोड़ देते हैं, वो समझते हैं कि मैं अगर शरीर त्याग दिया तो मेरा ये जो कर्म है मैं पीछा छोड़ देगा। ऐसा कुछ नहीं है। कर्म के फल वो कभी पीछा नहीं छोड़ते हैं। दोबारा फिर अगर मनुष्य जन्म मिला तो वो जो फल कर्म के भोगना बाकी तो फिर उसको भोगना पड़ेगा। ऐसा ही चीज है। इसलिए कहते हैं इंसान की हर कार्य को जवाब देना होता है। इंसान के कार्य की जवाब देने होते हैं। कैसे भी कर्म करो, अच्छे और बुरे करो, क्यों किया, इसके जवाब देने होते हैं। तो कोई अगर ये सोच ले कि मैंने सुसाइड कर लिया और मेरा सब कहानी ख़त्म हो गया, फिर नए से शुरू हो जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं होता। एक उदाहरण लेने से हमारी समझ में आ जाएगी बात। मान लिया जाए आपने बिजली के बिल जमा करने के लिए बिजली के दफ्तर में गए, वहाँ जाके आपने देखा लंबी लाइन है, काफ़ी देर खड़े रहे, उसके बाद आपने सोचा पता नहीं कब आपके नंबर आएगा, तो आप बिल जमा करके बगैर घर चले आते हो, वापिस चले आते हो और जाते ही नहीं हो। आप समझते हो छोड़ जाना ही नहीं है। तो इसी तरह से क्या आपने बिल की भुगतान से बच जाओगे? बिल आपके ऊपर वैसे कि वैसे ही ड्यू पड़ी है। जब तक आप उसको पेड नहीं करेंगे तब तक वो आपके ऊपर ड्यू है। उसी तरह से इस ज़िंदगी में जो आप आए हैं, हम पिछले ज़िंदगी के जो कर्म फल को लेके आए हैं, उस कर्म फल को भोगने के बाद ही हमें मुक्ति मिल सकता है। लेकिन इंसान क्या करता है, ये जन्म के कर्म फल भोगते आके और कई जन्म के दुष्परिणाम के फल लेके तैयार हो जाता है। इंसान मतलब बद जाते हैं इस दुनिया में, बार बार बद जाते हैं, क्योंकि वो अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण। तो कुल मिला के हमें जो समझना है वो चीज़ ये है, समझ लेना चाहिए कि आत्महत्या करना जो है वो मुक्ति के उपाय नहीं है, वो कोई सलूशन नहीं है। उसमें आत्मा को और समस्या झेलनी पड़ती है। अब अगर एक इंसान मान लिया जिसने आत्महत्या कर लिया है, तो आत्महत्या करने से समस्या क्या हुआ कि वो अशरीरी यानी प्रेत जोनि में रहना पड़ेगा उसको। और कब तक रहेंगे कुछ पता नहीं, कितने हजारों साल, लाखों साल रहेंगे कुछ पता नहीं है। ऐसे विवरण गरुड़ पुराण के माध्यम से मिलते हैं। हम लोगों का 18 पुराण है हिंदू धर्म के। 6 तमोगुणी, 6 रजोगुणी, 6 सतोगुणी पुराण है। समझ के 3 श्रेणी के लोगों के लिए 18 पुराण बनाए गए। कृष्णदेव व्यासदेव कुछ सुंदर से वर्णना कर रखे हैं। उसमें जो गरुड़ पुराण है उसके माध्यम से हमें जानना पड़ता है। हम जान सकते हैं कि लाखों वर्ष बीत सकते, उसके बाद जाके किसी के कृपा से, ये उसके भाग्य से वो फिर दोबारा मनुष्य जन्म में आके जहाँ की समस्या थी वो समस्या समाधान करने पड़ते हैं। तो ये लाखों साल बर्बाद नहीं किया उसने। उससे बेहतर तो यही होता है कि इसी जन्म में उसको वो ख़त्म करता, उसको भोगता, भोग के उस पाप के फल को, इस कर्म फल को भोग के फिर दूसरे ज़िंदगी में चले जाते तो ज़्यादा बेहतर हुआ। यानी एक छोटा सा उदाहरण लेने से हम समझ जाएंगे। मान लिया जाए कि एक मुर्गे को हमने मार के काट के खा लिया, तो हमने पाप किया, अपराध किया। क्यों अपराध किया? वो जो एक आत्मा जिसने कभी कोई पाप किया था, इसलिए वो मुर्गे के जन्म में आया है, तो वो अपना उस फल का फल भोग रहा था। लेकिन हमने क्या किया, उसको मार के काट के खाने के वजह से उसका जीवन का जो प्रगति है, प्रोग्रेस उसमें रोक दिया। उस आत्मा को फिर दोबारा घूम के कितने साल बाद फिर मुर्गी के जन्म में आने पड़ेगा। फिर वो जो बाकी साल रह गया उसको, जितना वो पहले आए हुए थे, जितने मान लिया जाए 4 साल को इस पृथ्वी में आए हुए थे मुर्गे के रूप में, तो 2 साल में हमने उसको काट के खा लिया, 2 साल बाकी था, तो वो 2 साल फिर उसको मुर्गी के जन्म के पूरा करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको काट के खाने से, जीव हत्या करने से हम उसके जीवन का प्रोग्रेस में बाधा डालते हैं। इस तरह हमारे जीवन में भी प्रोग्रेस होता है। वो मुर्गा क्यों है? कर्म फल है। हम इंसान के रूप में कष्ट क्यों भोग रहे हैं? हमारे कर्म फल, वो हमें भुगतना पड़ेगा और कोई नहीं भोग सकता है।
इसीलिए सुसाइड करना का मतलब हम अपने पैर में कुड़ाली मारा, हमारा प्रगति को रोका। जो चीज़ हमें झेलना है, कोई और नहीं आएंगे झेलने के लिए, हम ही झेलना है, लेकिन हम ये चीज़ नहीं समझते। और दूसरी बात यह है कि एक भगवान इतना निर्दयी नहीं है, क्योंकि हम भगवान के संतान हैं। भगवान ने कहा है अहम बीज प्रद पिता, अर्थात हमारे पिता है वो। भगवान ने ये भी कहा है ममे वांश जीव लोक जीव भूत सनातना, कि हम भगवान के सनातन अंश हैं, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। भगवान जैसे थे है रहेंगे, हम भी वैसे थे है रहेंगे। आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, आत्मा को काटा नहीं जा सकता, भिगोया नहीं जा सकता, सूखा नहीं जा सकता, किसी अस्त्र से किसी प्रकार के नुकसान ही नहीं पहुंचाया जाता है आत्मा को। बस कर्म फल भोगने पड़ते हैं विभिन्न शरीर में आके विभिन्न प्रकार के। तो भगवान ने बहुत सुंदर उपाय दिया है, खास करके मनुष्य को। क्या उपाय दिया है कि इस पृथ्वी में मनुष्य जन्म में आके कोई अगर भगवत भजन अर्थात भगवान की भक्ति करता है तो वो कर्म फल को मिटा सकता है। भगवत गीता अगर हम पढ़े, भगवत गीता की जो विषय है, सब्जेक्ट है, प्रतिपाद्य विषय जो है 5 है। भगवान ने उसमें विश्लेषण किया है ईश्वर, प्रकृति, पुरुष, काल और कर्म, ये 5 सब्जेक्ट है। इनमें से क्या है, ईश्वर, प्रकृति, पुरुष एवं काल, ये शाश्वत है, ये खत्म नहीं होती, ये मिटता नहीं, ये चिरंतन है, ये रहते ही है, था है, रहेंगे। लेकिन जो कर्म है, उस कर्म का जो फल है वो अगर बुरा है तो उसको नष्ट किया जा सकता है अच्छे कर्म के माध्यम से। तो अच्छा कर्म क्या है, भगवान की भक्ति करना। अर्थात कोई पुत्र से अगर किसी प्रकार की गलती हो गया हो, उसने पिता की कोई नुकसान कर दिया हो, और वही पुत्र अगर पिता के चरण पकड़ के माफ़ी मांग ले कि हे पिता हमारे से गलती हो गया, हम अनजाने में कर दिए, आप मुझे क्षमा कर दे, तो पिताजी तत्क्षणात उसको उठा के गले में लगा लेते। उसी तरह से हमारी जन्म जन्म से अपराध पाप इत्यादि हम कर चुके, जिसके फल हम भोग रहे, और इतना कठिन कष्ट हम भोग रहे हैं, लेकिन फिर भी हम भगवान के पास नहीं जा रहे जानने के लिए, ये बताने के लिए भगवान हम इतना कष्ट क्यों है। इसलिए भगवान कैसे कहते हैं कि इस मायाबद्ध दुनिया में आकर इंसान कितना पागल हो चुका है कि उसका कष्ट के बारे में एक बार हमें बोलना जरूरी नहीं समझता। मैं जो उसका पिता हूँ, मेरा संतान है, उसकी मुक्ति की मैं भी कामना करता हूँ, मैं भी चाहता हूँ वो सुख से रहे, मैं भी चाहता हूँ कि वो भगवत धन वापिस आ जाए, लेकिन फिर भी वो अपना दिमाग लगाता रहता है। कभी ये नहीं सोचता है कि मेरा परम पिता कौन है, उसके पास जाऊँ, उनमें जाके प्रार्थना करूँ, हो सकता है वो हमारी इस समस्या का समाधान करे, ऐसा वो सोचता नहीं है। तो भगवान बहुत दयावान है, कृपावान है, उनके संतान है हम, तो भगवान सर्वदा तत्पर है हमारे कल्याण के लिए। बस हमें दरकार है साधु संग करना, शास्त्र अध्ययन करना और भगवान की कृपा याचना करना, भगवान की सेवा करना। यह कर्म अगर हम करते रहेंगे तो हम कभी डिप्रेशन में नहीं आएंगे। तब पता चलेगा हमारे ऊपर कोई है, तब हमें भरोसा होगा। भगवान अभय प्रदान करता है तो हम हमारे दृढ़ता आएगा, हमें साहस आएगा, तब हम अच्छे अच्छे कर्म करेंगे। जब अच्छे अच्छे कर्म करेंगे तो हम अच्छे अच्छे फल भी भोग देंगे। हमारे अंदर लोभ, लालच, काम, क्रोध, मोह, मद, मात्सर्य जो उस समय पे नहीं रहेगा। इंसान फंसता है इन 6 शत्रु की वजह से। हर इंसान के दिल में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इतने जगह बना चुका है शत्रु के रूप में, इंसान समझ नहीं पाता है। और लोभ, लालच, क्रोध के वजह से एक के बाद एक घिनौना कर्म करते चले जाते हैं, और बाद में जब उसका फल मिलने लगते हैं तो फिर वो दिशाहारा हो जाता है, उसको कुछ रास्ता नहीं दिखता, सुसाइड कर लेता है। इसलिए हर व्यक्ति को धार्मिक होना चाहिए। तो धार्मिक होने से धीरे धीरे उसके अंदर धीरज उत्पन्न होगा। जब कोई आदमी धीरज उत्पन्न हो जाता है किसी में, तो उसको धीर कहलाता है। धीर व्यक्ति कभी किसी के लिए शोक नहीं करता। हरे कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा मेरा प्रयास, मेरा प्रचेष्टा। धन्यवाद। जय हो। हरि बोल।